हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एक्सरसाइज फर्स्ट सिस्टम ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स की, है ना। और पिछले टर्न पे हमने 8 तक क्वेश्चन किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार समझिए। बुक में देखना सभी क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 क्वेश्चन देखिए क्या दिया। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे। आर कैसे दिखाने, हमें कोलिनियर दिखाने। फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, यदि B डिवाइड करता है किसको, AC को, उसका क्या भी निकालिए, रेशो निकालिए। तो कितने पॉइंट दे रखे हैं 9 में, हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ना। बोलिए क्या क्या दे रखे। A पॉइंट्स कुछ दे रखे हमें इसमें। A बताइए क्या दिया। 3, 2, -4। B बोलिए 5, 4, -6। C and C 9, 8, -K 10। कैसे दिखाने हमें ये, कोलिनियर दिखाने। तो कोलिनियर देखिए, समझिए कैसे कोलिनियर दिखाते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है रेखीय दिखाने। तीनों पॉइंट यानी कि एक लाइन में आने चाहिए, तो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। मान लिया A है, जरूरी नहीं A यहाँ हो, बीच में हो सकता है, वहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने अभी ऐसे ही मान लिया। ये मान लिया कौन सा पॉइंट है A, ये कौन सा B, ये कौन सा C। AB निकालिए, BC निकालिए और AC निकालिए। जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी, भाई हो सकता है सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो, AB भी तो हो सके। AB हो सके तो यहाँ कौन हो जाएगा, C। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो इन दोनों के योगफल के बराबर आ जाए तो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट कैसे आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। तो A समझ में आ गया कोलिनियर। तो एक साथ मैंने एग्जांपल भी कराया। अब ये देखिए आगे क्या करना है इसमें। फाइंड रेशो इन विच B डिवाइड्स AC। क्या निकालना हमें, रेशो निकालना जब B किसको डिवाइड करता है, AC को। ठीक है, तो लेट इसमें मान लेंगे भाई, ये कोलिनियर तो दिखाई दोगे इसको। कोलिनियर दिखाने के बाद में हम मान लेंगे लेट कौन डिवाइड करता है, बुक में देखो B डिवाइड। ठीक है, लेट लैम्डा रेशो क्या मान लीजिए 1, द रेशो क्या है, ये रेशो है इन विच, ठीक है, B डिवाइड्स AC। B डिवाइड करता है किसको, AC को डिवाइड करता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बोलिए कितना आ जाएगा। B तो डिवाइड कर रहा है ना किसको, AC को। तो बोलिए क्या जाएगा, देन यहाँ से बोलिए 5 किसके बराबर आएगा। 5 इक्वल टू भाई x निकाल रही, फॉर्मूला क्या था बोलना, m1 x2 प्लस अपोन m1 प्लस m2। 5 m1 बताना, लैम्डा ये किसका काम करेगा, x1 y1 z1। ये किसका काम करेगा, x1 y1, वो बोलियो x2 y2 z2। हाँ बोलियो लैम्डा इंटू 9, 1 इंटू 3, दोनों को जोड़ना। मतलब कोई से निकाल लो, 5 से निकाल लो, या 4 लेंगे तो 4 क्या लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1। कोई से एक से निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इससे निकाल रहे 5 से। तो बताना क्या जाएगा ये, 5 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3 अपोन लैम्डा प्लस 1। इसकी इधर गुना कर दीजिए। बोलिए 5 लैम्डा प्लस 5 बराबर 9 लैम्डा प्लस 3। इधर लाना, घटाना इसको, माइनस की 4 लैम्डा उधर ले जाना, माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू 1/2। तो hence the required ratio is
हैंस द रिक्वायर्ड रेशो, बोलियो क्या आ गया, इज 1:2। आंसर देखो, कोलिनियर खुद दिखाना, ये मैंने रेशो निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन joining द पॉइंट्स A and B is divided by YZ plane। Also find the point of intersection, और point of intersection में निकालना, भाई क्या निकालना हमें, रेशो निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 में है ना, जब लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 10। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा है, 10 है ना। तो एक तो पॉइंट क्या दे रखा हमें A, और एक पॉइंट क्या दे रखा B, ये कोई पॉइंट A और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा B। A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे इन्होंने, 2 3 4। B के कोऑर्डिनेट देखना, -3 5 -4। एक प्लेन है, एक प्लेन कौन सा दे रखा है इन्होंने, XYZ प्लेन। ये कोई प्लेन है, YZ प्लेन है, ये ऐसे मान लिया हमने इस तरीके से। इसके बीच में कोई लाइन निकल गई, ये लाइन इस प्लेन के कहाँ निकल गई, बीच में, ठीक है। कौन सा प्लेन है ये, YZ प्लेन। YZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर कितना, 0। तो इस सारे प्लेन के ऊपर x बराबर तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दोबारा पढ़िए बुक में, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन joining द पॉइंट्स A and B is divided by YZ plane। Also find the point of intersection। एक तो क्या निकालना हमें, रेशो निकालना। जब ये प्लेन इसको डिवाइड करता है, जिस रेशो में डिवाइड करता है, हम कितने रेशो में मान लेंगे इसको, लैम्डा रेशो 1। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कहाँ पे काट रहा, मान लिया C पे काट रहा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना, ठीक है। तो चलिए हम मान लेंगे, इसमें क्या मान लेंगे कि जो लाइन है किस रेशो में डिवाइड करता है, जो प्लेन है XZ प्लेन है वो YZ प्लेन है, किस रेशो में डिवाइड करता है, लैम्डा रेशो 1। तो लिख लेंगे इसमें, लेट YZ plane divides the line AB in ratio lambda ratio 1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 0। तो देन x का फॉर्मूला बताना, देन x बराबर बोलना m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले लिख लेना गिवन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्या भी लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना दी इक्वेशन ऑफ किसकी, इक्वेशन ऑफ किसकी, YZ प्लेन। बोलो YZ प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू 0। वी हैव लिखना, फिर ये वी हैव, बोलो x बराबर, बोलो फार्मूला बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फिर जब x बराबर 0 दे रखा तो x बराबर ही लेंगे, क्योंकि प्लेन कौन सा दे रखा, YZ प्लेन दे रखा। तो x का मान बताना कितना,
ये m1, ये m2, ये x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2। बोलना m1 का मान लैम्डा x2 बोलना -3, m2 बोलना 1, x1 बोलना 2 बटे में बोलना लैम्डा +1, 0 बराबर बोलो -k +2 बटे से 0 में ले जाओ, बोलो -3 लैम्डा +2 बराबर लैम्डा बराबर बोलो 2/, hence the required ratio is, hence the required रेशो इज बताइए कितना है 2:3। इसके बाद इनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है जहाँ ये काट रहे इसके क्या भी निकालने हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ठीक है, इतना करो। चलिए इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना यानी कि सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट तुम क्या मान लीजिए x y z। x तो कितना है इस पे 0। ठीक है, तो लिख देंगे इस पे लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, लेट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड प्लेन, कौन सा बोलो, एंड प्लेन वाई जेड इज क्या मान लिया हमने सी मतलब क्या एक्स वाई जेड, ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया। तो पहले किसका मान निकाल लो एक्स का, एक्स तो इस वाले प्लेन पे क्या आएगा 0, तो एक्स बराबर तो क्या आ गया 0। अब किसका मान निकालिए y का मान निकालिए। ठीक है, तो y का फॉर्मूला बोलना, हाँ चलो m पहले फॉर्मूला बोल दो, चलो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 y, m1 बोलना। ठीक है, ये ठीक है, m1 m2 का काम करेंगे 2 इंटू y2 बोलियो 5, m2 ये m1 होगा और ये कौन होगा m2 बोलो 3 इंटू 3 अपॉन में बोलो 2 प्लस 3 y बताना 10 प्लस 9 19 हो गया। चलिए 19 बटे 5 किसका मान निकाल लेंगे अब z का मान। देखिए z का फॉर्मूला बोलना एंड z बराबर बोलो m1 z2 m2 z1 बटे m1 प्लस m2। बोलिए m1 का मान क्या था 2, z2 जरा देखना हो रहा -4, m2 बोलना 3, z1 बोलना 4 बटे में बोलना कितना था 2 प्लस 3 माइनस के 8 4 बटे 5। हैंस द इंटरसेक्शन पॉइंट, हैंस द इंटरसेक्शन इधर कर दूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड कौन सा प्लेन वाई जेड प्लेन इस बताइए क्या x तो 0 था, y बताना क्या निकल रहा 19 बटे 5, z बताओ 4 बटे 5। तो ये हमने क्या भी निकाल दिया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल दिया। बटे 5 तो नहीं दिखी नहीं रही, थोड़ा सा ऊपर को लिख दूँ, बोलियो 0 19 बटे 5 4 बटे 5। अब तो दिख गया होगा, अब तो सही दिख गया, करिए।
ये वाला 4/5 भी ज़्यादा नीचे चला गया। 4 क्या है यहाँ पे, ये 5, 4 ही 4 दिख रहा। 4/5 समझ जाना, 4/5 बहुत जगह है, अभी तो बहुत जगह है। 4/5 ही आ गया, करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर, ए दे रखा, बी दे रखा और सी दे रखा, और क्या निकालने हमें, फाइंड 4th वर्टेक्स D, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, D के। तो एक पैरेललोग्राम दे रखा, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा, ABCD। तो एक ये पैरेललोग्राम बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इसके हमें जो दे रखे इन्होंने 3 वर्टिसेस दे रखे, और चौथा वर्टिसेस फाइंड करना। ए के कोऑर्डिनेट बोलियो, 3, 4, -1, 3, 4, -1। ए बी है ना, बी के कोऑर्डिनेट दे 7, 1, 7, 10, -3। सी के बताइए 8, 1, 0। किसके फाइंड करने, डी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x1, y1, z1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, डी की, इस क्या मानने हैं उन्हें, x1, y1, z1। तो हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने, डी के ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान। देखो कैसे हो जाएगा ये इनके क्या हो गए, डायगोनल, ये इसका सेकंड डायगोनल, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, ई पे कर रहे हैं। तो ई जो है AC का मिड पॉइंट है या नहीं है, AC का भी मिड पॉइंट है, और ABD का भी मिड पॉइंट है। तो ई जो है हेयर E इज द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है ये, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का। कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना, देन तब किसके कोऑर्डिनेट ऑफ किसकी, ई के, ठीक है। बताना क्या आएंगे, x1 + x2/2 इस, बोलो क्या आएंगे, 3 + 8/2, 4 + 1/2, -1 + 0/2। दैट इज बोलिए क्या है ये, 8 और 3 11/2, 5/2, माइनस के 1/2। E is also midpoint of BD. E is also midpoint of किसका भी है ये, BD का। देन 11/2 बराबर, ये देखो यहाँ से जो E तो आ ही गया था ये, तो 11/2 बताना किसके बराबर आएगा, 11/2 बराबर 7 + x1/2। 5/2 बताना किसके बराबर आएगा, y1 + 10/2 -1/2 बराबर z1 -3/2। और बोलिए क्या जाएगा, 2 से 2 नहीं कटेगा ये। x1 बताइए 11 में से कितने आ जाएंगे, 4, 2 से 2 नहीं कट गया। y1 बताना
-5, 2 से 2 नहीं कट गया, Z1 बोलिए 2, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 4 -5 2। ठीक है, तो आखिरी में क्या लिख देंगे, हैंस द किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज, बताइए क्या क्या है, 4 -5 2। आंसर चेक करिए, सही है तो करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो दैट द पॉइंट्स, कुछ हमें क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ पॉइंट्स दे रखे, ए दे रखा कितना 1 1 1, बी दे रखा कितना -2 4 1, सी बोलिए -1 5 5 एंड डी बोलिए 2 2 5 आर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ये 4 पॉइंट हैं, ये क्या दिखाने हमें, वर्टिसेस ऑफ किसके दिखाने, स्क्वायर के। तो ये वर्टिसेस स्क्वायर के देखो कब होंगे, कोई बताएगा कब होंगे, क्या बताया, ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए, और इनके डायगोनल भी बराबर हों। मैंने लिखा है तुम्हें भाई कोई, ठीक है, ये स्क्वायर कब होगा, ये ए बी सी डी स्क्वायर कब होगा, ए बी बराबर किसके, बी सी बराबर सी डी बराबर डी, और डायगोनल भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। डायगोनल भी कैसे होने चाहिए, बराबर। यदि डायगोनल बराबर नहीं होंगे तो फिर इस तरीके से भी तो बन जाएगा ही, कभी कभी ऐसे भी तो बन सकता है। ये बराबर हैं तो इसके डायगोनल बराबर हैं क्या, ये तो इसमें डायगोनल भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये यदि इसके डायगोनल बराबर नहीं होते तो क्या बनता है, रोम्बस बनता है। रोम्बस को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो मान लिया कुछ ऐसा बन गया, ये सारे चारों के चारों क्या हैं, बराबर, डायगोनल बराबर नहीं है, तो क्या बनता है, रोम्बस, समचतुर्भुज। और डायगोनल भी बराबर है तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। तो कौन सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी बी सी सी डी। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ए सी बराबर बी डी। यदि ये सब बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनाएंगे चारों वर्टिसेस, ये किसके किसके वर्टिसेस होंगे, ये स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। ठीक है, कर लोगे इसको। तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। जो यूट्यूब पे ये इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसको भी कंप्लीट कोर्स पढ़ना होगा वो PCM गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, तो ये इस बुक का, ठीक है, यूट्यूब पे लास्ट लेक्चर है, इसके बाद लेक्चर नहीं आएगा। जो फीस होती है हमारी एक बुक की, ठीक है, 1200 रुपये पर बुक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।